हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम इंडियन नेवी के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी ने अभी 1100 प्लस वैकेंसीज रिलीज की हैं। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एंड अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो उसमें 300 या 400 वैकेंसीज होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड इस बार तो इंडियन नेवी में 1100 प्लस वैकेंसीज हैं। एंड जो आप साइड में पीडीएफ देख रहे हैं इसमें 49 पेजेस है। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन नेवी की ऑफिशियल पीडीएफ है। हम आने वाले 3 से 4 मिनट में टोटल 49 पेजेस को डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप इस पीडीएफ में पेज नंबर 1 पर आते हैं आपको बगल में पीडीएफ दिख जाएगी। अगर पेज नंबर 1 पर आते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो स्टाफ नर्स की वेस्टर्न नेवल कमांड की टोटल 1 वैकेंसीज है। देन चार्जमैन नेवल एविएशन की सदर्न नेवल कमांड में टोटल 1 वैकेंसी है। देन जनरल सेंट्रल सर्विस में ग्रुप बी चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप की 8 वैकेंसीज। चार्जमैन मैकेनिक 49 वैकेंसीज। चार्जमैन अम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव टोटल 53 वैकेंसीज। देन टेबल सी में चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की वेस्टर्न नेवल कमांड में 14 वैकेंसी। ईस्टर्न नेवल कमांड में 5 वैकेंसी एंड टोटल 19 वैकेंसीज हो जाती है। इसी तरह टेबल डी में चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड गायरो इसमें टोटल 5 वैकेंसीज हैं। देन चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेपन वाले होते हैं उनमें 5 वैकेंसी। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट्स में 2 वैकेंसी। इसी तरह से आपको फर्स्ट 17 पेजेस में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। देन पेज नंबर 18 पर आपको यहाँ नेम ऑफ पोस्ट एंड साइड में एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। जैसे स्टाफ नर्स जो लिमिट है वो 45 ईयर तक होनी चाहिए। देन चार्जमैन नेवल एविएशन की बिटवीन 18 to 30। देन चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप की 18 to 35। चार्जमैन मैकेनिक एंड अम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव की 30 तक होनी चाहिए। इसी तरह से आपको चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो, वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, हीट इंजन, मेटल, शिप बिल्डिंग जितनी भी है टोटल वैकेंसीज हैं उन सभी की पोस्ट और एज लिमिट मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पेज नंबर 17 एंड 18 पर इसे पढ़ सकते हैं। देन आगे हम बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस के लिए। जितनी भी वैकेंसीज हैं इन सबकी जो पोस्ट हैं उसे लेने के लिए आपको यहाँ क्वालिफिकेशन को मीट करना पड़ेगा। फर्स्ट इज स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो matriculation or equivalent. Then second, certificate of training in an approved hospital as a nurse. Then third, registration of fully trained nurse in a medical or surgical nursing as and midwifery. And desirable में knowledge of Hindi and English language. इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अगर चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप की तरफ। इसमें इसेंशियल है कि आपके पास बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए एंड मैथमेटिक्स from the recognized university or institution. Then चार्जमैन मैकेनिक में डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसी तरह से आप सारी की सारी पोस्ट और इनकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। देन हम आगे बढ़ने वाले हैं पेज नंबर। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेज नंबर 33 पर एग्जामिनेशन फीस। जितने भी कैंडिडेट्स हैं SC, ST, PWBD, एक्समेन सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट, इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी को 295 रुपीज एज एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने हैं। उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। एंड जो एग्जामिनेशन की सिटीज हैं वो आपको एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम आपको एग्जाम सेंटर में जाके देना है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो उसमें एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट वन जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इन चारों ही सेक्शन के जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के होने वाले हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 90 मिनट्स। ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम 90 मिनट्स का होने वाला है। 4 इसमें सेक्शंस हैं। देन आगे हम बात करते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर आप जर्नल या फिर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 35% मार्क्स, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 30% एंड और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25%। सिलेबस आप इनका देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इन चारों का ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन आगे हम देखते हैं कि इसमें कोई और इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है। पेज नंबर 39 पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओपनिंग या रजिस्ट्रेशन फॉर्म की 5 जुलाई 2025 एंड लास्ट डे ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज 18 जुलाई 2025 रात को 11:59 PM तक। आप लास्ट इस टाइम तक अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
देन आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखें कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक candidates are required to apply online on the website www.joinindiannavy.gov.in। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके लिंक, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं तो आप इसे भी देख लीजिए। एंड जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। एंड पेज नंबर 45 पर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें कुछ फ्रॉड करता है, डॉक्यूमेंट गलत लाता है, कुछ भी चीटिंग करने की कोशिश करता है, तो उसे इन माल प्रैक्टिस के तहत सजा लिखी है। ये हो सकती है जैसे कि टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज रफ शीट। अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते पाए जाते हैं जैसे रफ शीट वगैरह, तो उसमें आपको 2 साल की सजा हो सकती है। या फिर मिसबिहेविंग, इंटीमेटिंग और थ्रेटनिंग ऑफ इन एनी मैनर, उसकी 3 साल की सजा है। ऐसे टोटल कई सारी सजा उनकी वो लिखी हुई है माल प्रैक्टिस, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इनमें से कोई भी मिस्टेक गलती से भी ना कर दें एग्जाम के दौरान। सो दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन जो मुझे लगी इस 49 पेजेस में आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। आप में से कितने स्टूडेंट्स इसे ज्वाइन करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पसंद आई वीडियो तो उसे लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वचन नहीं।